जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ठीक है, आपको पता है इंडियन एयरफोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय वायुसेना। हालांकि ये जो भर्ती है, आपको पता है कि एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है 2022 से अग्निवीर के तहत निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको पता है। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको, ये जो फॉर्म है इसको आप कब से भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना फी लगेगा, एज लिमिट क्या है, कैसे आपको पढ़ना होगा, जो आपका क्या बोलते हैं प्रिपरेशन स्टडी जो है, स्टडी का जो स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, तो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स न्यू वैकेंसी 2024। हालांकि ये जो भर्ती है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए निकाला गया। आपको पता है एक्स ग्रुप जो होता है टेक्निकल होता है, जो कि साइंस बेसिस पे होता है, यानी साइंस जो लोग 10+2 में साइंस से पास किए होते हैं वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं, एक्स ग्रुप। और जो वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल होता है, उसमें साइंस की जरूरत नहीं है। आप जो है इंटरमीडिएट कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से किए तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ साइंस चलेगा, वो भी पीसीएम चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, चलिए तो देखिए, समझिए टोटल जो पोस्ट है कितना। तो देखिए, टोटल पोस्ट जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कितना पदों पे हम जो है भर्ती दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनुमानित बताया जा रहा है आपको 35। ठीक है, कितना भाई? तो 3500, 3500 मान के चला गया है। ठीक है, 3500 के आसपास जो ये भर्ती आना चाहिए, इसलिए कि मतलब यही आसपास रहता है, इसी के आसपास। अब अप्लाई जो है जान लीजिए कब से होगा। तो अप्लाई जो है 17 जनवरी से 6 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। 6 फरवरी 2024। क्लियर है? अब इसका देखिए, इन्होंने एग्जाम डेट भी बता रखा है। एग्जाम डेट इन्होंने बता रखा है कि जो हम है 17 मार्च को इसका एग्जाम लेंगे। यानी कि देखिए कितना फटाफट हो रहा है, यानी कि मतलब जो फॉर्म का लास्ट टाइम है आपका फरवरी हो रहा है। ठीक है, 6 फरवरी, और अगले महीने यानी कि मतलब 41 दिन के बाद आपका जो है एग्जाम भी हो रहा है। ठीक है, और जो इसका एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, सब कुछ बताएंगे हम। देखिए, बता रखा है कि 17 मार्च 2024 को इनका जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें एज की बात करते हैं तो 17.5 से 21 वर्ष तक मेल फीमेल। एक चीज़ और समझिएगा, इंडियन मेल फीमेल फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो है अनमेरिड होना चाहिए। मेल भी अनमेरिड और फीमेल भी अनमेरिड। इसमें ये नहीं है कि आप शादीशुदा है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट लिखा गया एकदम साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। अब देखिए, आप नोटिफिकेशन जब देखिएगा तो आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि मिनिमम जो है 17.5 और मैक्सिमम जो है 21 वर्ष, ये तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये मिल जाएगा कि जो मैक्सिमम एज है 21 वर्ष। तो आखिर आपको पता कैसे चला? देखिए, उन्होंने क्या किया कि बिटवीन एज बता दिया है, समझ रहे हैं ना? जो डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक करके लिखा गया, उसमें उन्होंने ये बता रखा है कि 2 जनवरी 2004 से लेकर जिनका जन्म तिथि, ठीक है, 2 जुलाई 2007 के बीच है, दोनों को शामिल करके इंक्लूड बताया गया। इंक्लूड मतलब, इंक्लूड का मतलब होता है उसको भी आप शामिल कर लीजिए। यदि जिन लोगों का जो एज है इनके बीच या फिर दोनों को शामिल करके हो रहा है तो वही लोग फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए, आप उम्र की गणना यहाँ से कर लीजिए कि मिनिमम कितना है। तो देखिए कैसे आपको करना है। देखिए, जैसे ये क्या है, तो मान लीजिए कि 2 जुलाई, जुलाई को कौन सा महीना कहते हैं? 1, 2, 3 में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है। ठीक है, अब ये क्या है? तो 2007 है, तो 2007। आगे इधर क्या दे रखा है? तो 2 जनवरी है ना, 2004। अब यहाँ आप घटा लीजिए, 7 में से 4 गया कितना आएगा? 3। बाकी इधर का एरिया सब 0, 0, 0 खत्म। अब 7 से 1 गया कितना आएगा? 6, ये भी खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 वर्ष, यानी ये जो है ये तो क्या है भाई? मंथ है। ये क्या है? ईयर है। यानी कि क्या हुआ? 3 वर्ष 6 महीना। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए, 17.5 में 3 वर्ष 6 महीना जोड़िएगा तभी तो 21 होगा। तो इसके आधार पे बताया जाता है। आप नोटिफिकेशन देखिएगा, आपके माइंड में एक चीज़ चलेगा, अरे भाई 17.5 तो कहीं लिखा नहीं गया है। लेकिन कैसे आप जानिएगा? हालांकि हम तो बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं या फिर आप लोग भी जो देखेंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसमें जो होता है मिनिमम एज 17.5 और मैक्सिमम जो होता है 21, और इसमें रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, और भी फॉर्म होता है, जैसे SSC GD हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, तो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, बैंक हो गया, रेलवे। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन कुछ नहीं, यानी कहने का मतलब उम्र में कोई छूट वगैरह नहीं दी जाती है। तो आखिर आप कैसे जानिएगा? तो देखिए, इसको पकड़ के यानी इसको घटाइएगा तो जोड़िए, इसमें 17.5 में 6 महीना जोड़िएगा तो कितना होगा? 18 साल 3 21। क्लियर है? चलिए,
अब बात करते हैं, तो बता दिए। अब एलिजिबिलिटी कौन है, तो देखिए ऑल इंडिया मेल फीमेल फॉर्म को भर सकते हैं और अनमेरिड जो शादीशुदा है फॉर्म को नहीं भरेंगे। क्लियर है। चलिए फी के बारे में बात करते हैं। 550 रुपये, इसमें किसी प्रकार की कटौती छूट नहीं दी गई। ऑल कैटेगरी से 550 रुपया लिया जाएगा, ये तो क्लियर है। चलिए बहुत सारा होता है उसमें थोड़ा छूट वगैरह रहता है। चलिए योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो इसमें योग्यता जो है, पहला चीज समझ लिया, इसमें तो है 10+2 जिन्होंने कर रखा है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अब क्या है कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, यदि आप एक्स ग्रुप में फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका साइंस होना चाहिए। साइंस में भी क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है। और यदि आप वाई ग्रुप में भरते हैं तो आप तो आर्ट्स से भी तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को भरेंगे। देखिए समझिए एक्स ग्रुप जो है 10+2 मैथ फिजिक्स इंग्लिश। ठीक है। 50% मार्क्स एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। एग्रीगेट का मतलब होता है कि तीनों को मिला के, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का हुआ तो 1 2 3 तो 300 नंबर हुआ, तो 300 नंबर का 50% कितना होगा, 150, यही ना होगा जी। अरे भाई टोटल 300 नंबर का 50% 150, तो यदि तीनों को आप मिला रहे हैं, समझ रहे हैं, एक मिनट, तीनों को जब मिला रहे हैं तो आपका जो है 50% आना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और अलग से जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है विषय, उसमें 50% होना चाहिए, यानी 100 में 50 नंबर होना चाहिए। क्लियर है। अब समझ लीजिए, अब जैसे कहेगी कैसे हो रहा है, देखिए मान लीजिए इसमें आ गया 60, इसमें आ गया 40, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। यदि 100 पे बात करें तो समझ रहे हैं। तो चलिए कहा गया, ये क्लियर हो गया। अगला जो है बी में बात करते हैं वाई ग्रुप। इसमें 10+2 विथ जो 50% मार्क्स एग्रीगेट, यानी कि 10+2 आपने कर रहा है किसी भी स्ट्रीम से, टोटल को जोड़ने के बाद में जो है आपका 50% आना चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में भी होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। एग्जाम के बारे में जानिए। देखिए साइंस सब्जेक्ट सिलेबस, यानी एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म को भरते हैं तो देखिए 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स 60 मिनट -1/4, यानी -0.25 भी कर सकते हैं। अब फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स रहेगा। मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सबको ऐड कीजिएगा 70 क्वेश्चन। क्लियर है। लेकिन अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब साइंस को छोड़ के, यानी कि जो है ना एक और वाई ग्रुप, उसके लिए फॉर्म को भरते हैं तो देखिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट, 1/4 नेगेटिव या फिर 0.25 नेगेटिव कर सकते हैं। रीजनिंग और जो है जनरल अवेयरनेस को मिला के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि जो ये सब पैटर्न रहेगा सीबीएसई लेवल का इंग्लिश वगैरह रहेगा, सब कुछ बता रखा, हम दिखाएंगे। अब है अगला, दोनों को मिला के यदि आप दोनों में फॉर्म को भरना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, इसको समझ लीजिए। साइंस और क्या है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है दोनों को मिलाकर। ठीक है। यदि आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 85 मिनट -1/4 रहेगा। ठीक है। अब देखिए फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। देखिए अब आपको हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ इसमें है जो कि इस पर लिख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। नोटिफिकेशन दिखाना बढ़िया रहेगा। जैसे आप उसमें ही दिखाएंगे कि जो प्रत्येक साल जो आपका सैलरी कितना होगा, समझ रहे हैं ना, हर महीने का सैलरी सब कुछ। फिजिकल के बारे में उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, पूरा लंबा है। तो देखिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 17 जनवरी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2024 टू 6 फरवरी 2024। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम भी बता रखा है 17 मार्च 2024, यानी कहने का मतलब है 17 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक जो है फॉर्म को भरा जाएगा, और जो आपका एग्जाम होगा 17 मार्च 2024 को होगा। और एक चीज़ बता रखा है कि ये जो है किसके तहत निकाला गया है, देखिए यहाँ पे अग्निवीर, ठीक है, वायु इंटरटेक 1/2025। ठीक है। तो ये जो है भारतीय अग्निवीर के तहत निकाली गई। ये सब कुछ क्लियर है, हालांकि ये सब हम बोर्ड में बता दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं। अब यहाँ से एक एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए आपके मन में ही चल रहा है कौन मेरिट के बारे में बताएं, तो देखिए इसको भी देख लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे लिखा गया, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड। ठीक है। इंडियन मेल एंड फीमेल, कहने का मतलब है कि जो लोग इंडिया के रहने वाले हैं, मेल फीमेल और अनमैरिड है, वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सब कुछ क्लियर है। चलिए अब नीचे बात करते हैं, जो पॉइंट छूटा गया था ये तो बताया थे हमने, बोर्ड पे बता दिया था। चलिए ये सब जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं, एबिलिटी है, एबिलिटी कहिए या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहिए, साइंस स्ट्रीम के लिए ये सब है। और इसमें भी 3-4 प्रकार का है, और अदर उधर करके दिया है, समझ रहे हैं ना। या जैसे कहने का मतलब है कि आप एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने आईएससी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, समझ रहे हैं, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस,
ये सब क्षेत्र से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है आपका 50% इंग्लिश में होना नेसेसरी है, क्या बोलते हैं, कंपलसरी मस्ट है। चलिए फिर नीचे इधर बता रखा है या करके कि यहाँ भी आप देख लीजिएगा कि यदि आपके पास ये भी नहीं है तो ये भी रहेगा डिग्री, या तब भर सकते हैं ये भी, ठीक है। चलिए अब देखिए अदर सब्जेक्ट यानी आर्ट्स के लिए बता रखा है, ठीक है, वाई ग्रुप के लिए 50% ये तो बता रखे हैं। यदि ये सब ये नहीं है तो नीचे वाला देख लीजिएगा, ये होगा तभी भरेगा। चल ठीक है, अब देखिए हाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए मेन चीज़ क्या है, ये सब देखिए जो हम बोर्ड पे नहीं बताए हैं। हाइट के बारे में बता रखा है कि फॉर मेल कैंडिडेट्स मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152.5, कहने का मतलब 152.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि आपसे 152.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट है, उनका हाइट होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का इसमें छूट वगैरह नहीं है। SC SC OBC कहीं से भारत के किसी भी राज्य से फॉर्म को भरेंगे, उनका हाइट मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता रखा है 152 सेंटीमीटर, इनका जो है मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर। लेकिन इनके लिए कंडीशन दिया है क्या, यदि नॉर्थ ईस्ट या फिर हाईली, ठीक है, रीजन उत्तराखंड इस सब एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट यदि 147 रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल के लिए बात कर रहे हैं, मेल के लिए नहीं। और देखिए इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप, तब उनका हाइट जो है मिनिमम कितना 150 भी रहेगा सेंटीमीटर में, चलेगा, ठीक है। चलिए वेट की बात करते हैं। वेट जो बताया गया ना कि जो आपका वेट है, वजन है, अकॉर्डिंग टू या फिर समानुपाती, किसके, हाइट और एज के समानुपाती होना चाहिए, समझ रहे। चलिए अब देखिए मेल के लिए चेस्ट के बारे में बात करिए तो मेल का जो है मिनिमम जो है 77 और फुला के 5 फुलाना यानी कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब फीमेल के लिए तो देखिए इनके लिए भी देखिए क्या बताया, द चेस्ट वाल शुड बी वेल, ठीक, कहने का मतलब जो चेस्ट है शरीर के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, नहीं कि शरीर मतलब शरीर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो है इनको भी 5 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फुलाव, ठीक है, उसमें बढ़ाना मतलब बढ़ोतरी। तो देखिए आपके मन में ही चल रहा होगा कि भाई ये काहे होता है, मतलब कि क्यों होता है चेस्ट। देखिए चेस्ट फुलवाने का मेन मकसद ये होता है कि देखा जाता है कि फेफड़ा में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना, यदि आपके फेफड़े में किसी प्रकार का समस्या रहेगा तो आप चेस्ट को क्या बोलते हैं, फुला नहीं पाइएगा, एक्सपेंशन नहीं कर पाइएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए नीचे हेयरिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, सुनना होता है, मतलब ठीक ठाक कान होना चाहिए, 6 मीटर मतलब दूरी से बोला जाए तो आपको आराम से सुनाई देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शुड भी हेल्थी गम्स का मतलब मसूड़ा होता है, जो आपका मसूड़ा स्वस्थ होना चाहिए। और दांत जो है 14 डेंटल पॉइंट्स, कहने का मतलब 14 में 28 को आपका दांत होना चाहिए, ठीक है। ये सब मेडिकल में होगा, ये नीचे वाला जो 2 पॉइंट जो है ये सब कहाँ होगा, तो मेडिकल में होगा। चलिए अगला बात करते हैं। आंख जो है 6/6 होना चाहिए और कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन जैसे CP2 का है तो चलेगा, कोई दिक्कत, मैंने एक लाइन में समझिए तो आंख जो आपका 6/6 होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए और नीचे हम देख लेते हैं मेन पॉइंट क्या इन्होंने बता रखा है। ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड, ये सब जानते हैं आपको कब ले जाना है, जब फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा, जब रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, उस टाइम ये सब मांगा जाएगा। अभी इसको छोड़िए, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। और कुछ है, हाँ देखिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1.6 किलोमीटर रन, ठीक है, मेल के लिए 7 मिनट, यानी 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। और फीमेल को यही दूरी कितना, 8 मिनट के अंदर, क्लियर है। अब देखिए अगला कंडीशन मेल के लिए 10 पुशअप होगा, टाइम रहेगा 1 मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 10 पुशअप कर देना है, ठीक है। यदि आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, रिमार्क्स, टेस्ट विल भी, नीचे देखिएगा इसके, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन, कहने का मतलब है दौड़ के 10 मिनट के बाद जो है, दौड़ के 10 मिनट के बाद ये जो है आपका पुशअप करवाया जाएगा, यानी 10 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए 10 सीटअप, इसके लिए भी टाइम जो दिया गया 1 मिनट। अब ये जो है देखिए क्या बताएगा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 पुशअप, कहने का मतलब जब पुशअप होगा, पुशअप से 2 मिनट के बाद ये जो है आपका सीटअप होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ज़्यादा आराम मतलब कहने का मतलब ज़्यादा आपको आराम करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप यहाँ भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। रनिंग के तुरंत 10 मिनट रेस्ट करके आप पुशअप कीजिएगा और उसके बाद 2 मिनट रेस्ट करके सीटअप कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपका जो है 2 मिनट रेस्ट करके आपको स्क्वाट्स करना है, ठीक है। तो ऐसा ही प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए 3 नंबर में क्या बताया, इसके लिए टाइम 1 मिनट दिया गया है और टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट ब्रेक ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 10 सीटअप्स, कहने का मतलब है कि 10 सीटअप्स जो होगा उसके 2 मिनट के बाद में जो है आपका 20 गो स्क्वाट्स होगा, उसके लिए टाइम 1 मिनट दिया गया, क्लियर है। चलिए
अब फीमेल के लिए देख लेते हैं। फीमेल के लिए भी सेम चीज़ वही है। इनके लिए दिया गया 10 गो सीटअप दिया गया, लेकिन टाइम जो दिया गया है 1.5 मिनट, और 15 गो स्क्वाट दिया गया, टाइम 1 मिनट, ठीक है। और इसमें भी जो ब्रेक का टाइम है, मतलब रेस्ट का टाइम है, वही है। चलिए क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। मेडिकल वगैरह तो बाद में देखिएगा। मेडिकल वही, मेडिकल ओरल हम बताए थे, आप सुन लीजिए ध्यान से। आंख वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए। विकलांग तो होंगे तो फॉर्म भरेंगे ही नहीं। बाकी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये तो शुरू में बता दिया है कि अनमैरिड मेल फीमेल फॉर्म को भरेंगे तो प्रेगनेंसी के बाद कहाँ से आ रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं और देख लेते हैं। और इसमें क्या दे रखा है देखिए, इन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंसी विल डिस्क्वालीफाई, ठीक है, डिस्क्वालीफाई रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टैटू नहीं चलेगा। देखिए बॉडी टैटू के बारे में बता रखा है। देखिए आर नॉट परमिटेड, कहने का मतलब जो टैटू वगैरह होगा वो लोग फॉर्म को नहीं भरेंगे, बढ़िया रहेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो है 4 साल का नौकरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपको पता है कि एयरफोर्स नेवी और जो क्या बोलते हैं, एयरफोर्स नेवी और आर्मी जो है 4 साल का हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ देख लेते हैं। ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बता रखा है। चलिए एनुअल लीव, कहने का मतलब 1 साल में छुट्टी तो 30 दिनों का रहेगा। बाकी सीक मतलब बीमार वगैरह है तो उसका तो अलग से छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। आगे बात करते हैं। ये जो आप कर रहे हैं सेवा निधि है, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 साल का नौकरी है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सैलरी वगैरह समझ लीजिए। पहला साल में जो आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ बताया गया 30,000 पैकेज मंथली, ठीक है। इन हैंड मतलब कहने का मतलब है कि आपको 70% दिया जाएगा। तो 70% का मतलब क्या, 30,000 का 70% 21,000। बाकी 9,000 कहाँ गया भाई, तो 9,000 जो है रख लिया जाएगा। कहाँ क्यों रख लिया जाएगा देखिए यहाँ बताया गया, कंट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर कोर्प्स, ठीक है, फंड 30%, यानी 30% यहाँ से आपका 9,000 रुपया ले लिया जाएगा। ले नहीं लिया जाएगा, लास्ट में आपको सब दिया जाएगा, ठीक है। वो यहाँ भी वही चीज़ है। अब देखिए दूसरे साल में आपको कितना दिया जाएगा, 33,000 रुपया, लेकिन इन हैंड आपको मिलेगा कितना, 23,100 रुपया, 99 जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। तीसरे साल में जो है आपका 36,500, और जो है आपका इन हैंड कितना मिलेगा, तो 25,550, और जो है कटेगा कितना, 10,950, ठीक है। चौथे साल में जो 40,000 रुपया मिलेगा, और जो इन हैंड मिलेगा 28,000, और कटेगा कितना, 12,000, ठीक है। यानी 4 साल जब आप सेवा दे देते हैं तो टोटली लास्ट में आपको फिर कितना दिया जाएगा पैसा, 10.04 लाख रुपए। ये जो है सेवा निधि पैकेज कहलाएगा। क्लियर है। चलिए और कुछ छूट रहा है क्या, ऑनलाइन सिलेबस वगैरह तो हम सब कुछ बता दिए हैं बोर्ड पे ही। चलिए हाउ टू अप्लाई, चलिए हाउ टू अप्लाई अभी टाइम है इसमें, जब टाइम आएगा तो बता दिया जाएगा। बताना कि ऑनलाइन जाके करवा लीजिएगा, हो जाएगा, या फिर खुद से भी करना चाहें तो बस जैसे सब फॉर्म होता है उसी तरह होगा। पैसा वगैरह बता दिए कितना फी इसमें लग रहा है, बाकी सब कुछ क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।